निश्चिंत थे, अरे अपना कन्हैया तो है साथ में, यदि कोई राक्षस भी होगा तो कन्हैया के तो ढका लगा ऐसे ही मर जाते, परेशान कोई परेशानी नहीं। आसमान के मंत्री गिरि सीता निविष्ठायां विनक्ष्यति क्षणादिनामितेव कार्यं दीक्षो संत गदाधरः। सुखदेव जी ने कहा महाराज जब इनको देखा अघासुर के मुख में सभी ग्वाल बाल चले गए हैं तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण आए और उसको उनके बीच में उस मुख के बीच में खड़े हो गए और इतना स्वरूप बना दिया, अपना स्वयं का इतना रूप बना दिया कि जो है श्वास का आवागमन अघासुर का बंद हो गया, फाटक लग गया, किवाड़ लग गया, इधर की हवा इधर, उधर की हवा उधर, और हवा जब नहीं निकली तो अघासुर का उद्धार कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघासुर के उद्धार के बाद में सभी ग्वाल बाल बोले कन्हैया अब तो भूख लग आई है और कुछ खा पी लें, घर से कलेवा तो लाई थे, ऐसा सोच करके और सभी लोग इकट्ठे बैठ करके और भोजन करने लगे। ठीक उसी समय हुआ क्या यद वेणुं जपत श्रेष्ठं युगनेत्रैर्न वर्धयम् तिष्ठन्नान्यनं स्वसितम् आमोघं दिगन्धिका। ब्रह्मा जी आ गए थे उस समय। देखिए ब्रह्मा जी ने देखा ये सभी ग्वाल लोग अपने अपने घर का थोड़ा थोड़ा सा खाना और थोड़ा थोड़ा दे रहे थे कन्हैया को। अब कन्हैया जूठा भी किसी का खा लेते थे। ऐसा देख के अचानक भ्रम हुआ ब्रह्मा जी को, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। अभी चर्चा हुई थी, सभी लोगों को पता था, सभी देवताओं को पता था, वेद से ऋचाएं मंत्र आदि सभी जो है अपना स्वरूप बना करके ब्रज में आ चुके हैं और परमात्मा ने भी कृष्ण स्वरूप में अवतार ले लिया है। पर ये कैसा कृष्ण है जो ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके और जूठन खा रहा है। भ्रम हो गया। अब भ्रम जब हुआ तो इन्होंने कहा चलो परीक्षा लेकर के देखें, ये यदि ब्रह्म है तो परीक्षा में समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ये बैठ करके और कलेवा कर रहे और ब्रह्मा जी गए सो इनके बछड़ों को अपनी माया से हरण किया और जाकर के ब्रह्मलोक में छोड़ के आ गए। अब इधर जब कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए, बछड़ों को और ग्वालों को दोनों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में अपनी माया से और जो सुषुप्ति अवस्था उनकी करके वहां छोड़ दिया। इधर कन्हैया ने देखा ना तो बछड़े मिल रहे हैं ना तो ग्वाल बाल मिल रहे हैं, ये क्या है, कहाँ गए। कन्हैया ने लगाया ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी की पूरी करतूत समझ में आ गई। तो जो है भगवान ने बड़ी विचित्र लीला की। जितने ग्वाल बाल थे जैसा उनका स्वरूप गुण स्वयं बन गए, उतने ही ग्वाल उतने ही बछड़े। और ये निरंतर 1 वर्ष तक चलता रहा। ब्रह्मा जी ने कहा अब देखें, अच्छा भगवान होंगे तो अपनी व्यवस्था बना ली होगी। ग्वाल हम ले गए, बछड़ा हम ले गए, अब देखें क्या करें। भगवान है तो क्या किया इन्होंने। ब्रह्मा जी लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उतने ही बछड़ा है, वही स्वरूप, वही रंग, वही गुण, वही सब, उतने ही बालक, सब बने देखे। अच्छा कन्हैया ने देख लिया कि ब्रह्मा जी आ गए, इन्हों के चलो ठीक है मौका है। और कन्हैया ने क्या किया, स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में जाके सिंहासन पर गद्दी पर बैठ गए। अब इधर से देखने के बाद में ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे
और उधर जो है भगवान जब ब्रह्मा बन के बैठ गए तो भगवान ने अपने द्वारपालों से कह दिया कि हे द्वारपालों, आजकल बहुत से बहुरूपिया घूम रहे हैं, यदि कोई ब्रह्मा बन के आए तो उसको आने नहीं देना। जाकर के भीतर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी जब वापिस पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा है बाबा चलो बाहर निकलो। अरे बोले कैसे बोल रहे हो भैया, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमारे द्वारपाल हो, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले ठीक है, आगे किसी को बुद्धू और बनाना, हमें बुद्धू मत बनाओ, हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं, तुम कोई बहुरूपिया हो, भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ? बोले भैया तुम हमको पहचान नहीं रहे हो। बोले पहचानने जैसी कोई बात ही नहीं है। अरे चतुर्मुख, ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं, उनके भी तो चार मुख है, चार मुख लगा के तुम आ गए तो तुम्हें काम ब्रह्मा जी मान ले, वो तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी नहीं दिखे वहां बने, वहां तो ज्यों के तो मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा ब्रह्मा जी ने और दौड़ करके उनके चरणों पर गिर गए। हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से तो ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी विभक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करिए। बारंबार प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण उन बालकों को, उन बच्चों को वापिस लेकर के आए। और आज जब वापिस आए तो जाकर के घर पे पहुंचे तो बोले मैया बाबा, आज तो कान्हा ने एक बड़े भारी अजगर, जो अजगर का रूप बना के आया था राक्षस, उस राक्षस के लिए मारा आज। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, जो तुम पूछ रहे थे एक वर्ष बाद कैसे जो है और ग्वाल वालों ने खबर दी, उसका कारण यही बना कि जो है एक वर्ष तक ब्रह्मलोक में वो थे, एक वर्ष बाद आए और जब घर आए तभी न समाचार सुनाएंगे, इसलिए उन्होंने आकर के आज समाचार सुनाया। हे मैया, हे बाबा, कन्हैया ने हम लोगों की वहाँ जो है और रक्षा की है अघासुर नाम के राक्षस से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तावत्तादि कर्माण्यः विवाजस्य तीदृशाधिकः तदेयात् देवत्यजनम् तुजातयाति भ्रत्यते। देखिए, जब भगवान का ये स्पर्श, भगवान की कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाती है ना, तो सब कुछ वह त्याग देता है संसार के लिए। संसार के भोग सब कुछ त्याग के परब्रह्म परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा करके प्रभु की कृपा प्राप्त करता है। लोभ में नहीं आते। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी महाराज के लिए खत भेजा। उसमें लिखा, हे महाराज, आपकी यश कीर्ति योग्यता चारों तरफ फैल रही है, सूर्य की किरणों की तरह हम चाहते हैं आप हमारे दरबार में 9 रत्नों में शामिल हो जाइए। तो बाबा तुलसी ने भी इस तरफ से पत्र लिखा और पत्र में लिखा, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पतो लिखो दरबार। अब की नर की होएंगे
ये सब वधु आधर। हे राजन, आपके लिए साधुवाद, पर मैं कह रहा हूँ मैं पहले से ही रघुवर के दरबार में नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सब लिखा पड़ी है, इसलिए अब मैं आपके दरबार में नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लिख करके पत्र वापस कर दिया। तो अगल बगल में रहने वाले लोगों ने कहा, बाबा इतना बड़ा पद आपने क्यों ठुकरा दिया? तो इन्होंने क्या कहा? बाबा ने फिर कहा, एक दोहा में ही कहा, कौपीन तेन टूक के अरु भाजी बिन लौन, इंद्र विचारो का करे, जा दिन ते महिलों। अरे भैया, हमें पद से क्या लेना देना? हम साधुओं के पास तो 3 टूक कॉफीन के, 3 टुकड़ा हो लगोटी लगाने को और भाजी हो खाने को बगैर नमक के। और पद की बात करो तो इंद्र विचारो कौन? हमारे आगे तो इंद्र भी नहीं है। ऐसे भक्त भगवान के जो है वो लोभ मोह आदि से सबसे दूर रहते हैं। इसके बाद कंस तो रेगुलर भेज रहा है राक्षसों को, धेनुकासुर नाम के राक्षस को भी भेजा, उसका भी वध किया हमारे प्रभु ने। और एक लीला और करी भगवान ने, बिलोक दूषिता, बिलोक दूषिताम कृष्ण कृष्णेना बुभुः तस्या विशुद्धमच्छाना सर्वस्य सुवासयत्। कालीदेव में काली नाग का उद्धार किया। जसोदा सुन माई, अरे काली, हाथ नहीं लगाना, हाँ नहीं, अरे काली घर पे खेलन आयो मेरे आयो मेरो बारो तो कन्हैया, खेलन आयो खेलन आयो मेरो बारो कन्हैया, मेरो बारो कन्हैया, आयो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मैया, बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया कन्हैया, बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया हो मैया, बारो सो कन्हैया, हरि बारो सो कन्हैया मेरो
बारो तो कन्हैया काली कि काली कहते आयो मेरो बारो कन्हैया काली आयो मेरो बारो कन्हैया काली आयो मेरो बारो कन्हैया चंदन को जगो बनो भोलेनाथ 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 समकी हो समकी हो मेरो बारो कन्हैया काली कहते मेरो बारो तो समरिया काली कहते बारो तो कन्हैया काली कहते मेरो बारो तो कन्हैया काली बोलिए बागे बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने और काली दह पे जाकर के पवित्र किया यमुना मैया को। इसके बाद परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यातमोतयः तेन भवन्त विभूतानां प्राणिनां जीवनं पयः। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सुखदेव जी कहते हैं राजा हर घर में पकवान बन रहे हैं, तो जाकर के देखा तो यशोदा मैया भी पकवान तैयार कर रही हैं। कन्हैया पहुंचे, बोले मैया मुझे भी पकौड़ी दे दो, मुझे भी ये भी दे दो। यशोदा मैया ने कहा लाला आज तो पूजन के लिए सामान बन रहा है, पहले ठाकुर जी की पूजा होएगी, जय जय की पूजा होएगी, तभी ना तुम्हें प्रसाद मिलेगा। आज तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो किसकी पूजा हो रही है? तो भगवान इंद्रस्यातः, भगवान इंद्र की पूजा हो रही है। अच्छा तो इंद्र भगवान है? बोले तो भगवान है ही है। तो पहुंचे बाबा के पास, बाबा ने गोदी में ले लिया कन्हैया को। बोले कन्हैया क्या बात है? बोले बाबा एक बात समझ में नहीं आ रही, इंद्र की पूजा या इंद्र